मैं कल की मीटिंग के हवाले से आपको क्लियर कर दूं, जो कि ओके सर ने आप लोगों के सामने रखी। पहला, कि अब कंपनी यूएचडीवी को पूरी तरीके से ख़त्म करने जा रही है। जिन लोगों के पास यूएचडीवी अभी है, उनके लिए पहला ऑप्शन कि वो बीएलवी के अंदर अपना विड्रॉल जो 1% 19 तारीख तक लगेगा, लगा लें और इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा करके बीएलवी अपने पास रख लें। दूसरा, जो लोग अभी बिलोटो के अंदर अपने स्लॉट बाई कर रहे हैं या अपनी आईडी लगा रहे हैं, उनके लिए भी यूएचडीवी 19 तारीख तक यूज़ होगा और वो लगा सकते हैं। 19 तारीख के बाद 20 तारीख से बर्निंग होगी और बीएलवी की प्राइस भी बढ़ जाएगी। साथ में यूएचडीवी के लिए आप लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा कि आप 20 तारीख से लेकर के 22-23 तारीख जो भी कंपनी की तरफ से आती है, सिर्फ 1 से 2 दिन का समय मिलेगा कि जिन लोगों के पास यूएचडीवी रखे हुए हैं वो कंपनी के एड्रेस पर उनको वापस लौटा दें। कंपनी के वादे के अनुसार 20 मार्च 2024 को जितने यूएचडीवी आप कंपनी को दोगे, उसके बदले में उतने ही यूएचडीटी कंपनी आपको 20 मार्च 2024 को वापस देगी। अगर किसी ने अपने यूएचडीवी अपने पास रखे नहीं दिया तो वो जीरो हो जाएंगे, जैसा कि कल बताया गया है। उसके बाद 19 तारीख के बाद जो भी फीस के रूप में बिलोटो के अंदर या बीएलवी के विड्रॉल के अंदर आपको यूएचडीवी लगता था, उसके बदले में अब सिर्फ और सिर्फ बीएफआईसी ही यूज़ होगा। बिलोटो लवर्स के लिए मैं बता दूं, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों को अब बीएफआईसी जो यूएचडीवी की जगह स्लॉट बाई करने में फीस के रूप में लगेगा, वो अब तक हम जितने यूएचडीवी जितने स्लॉट को बाई करते थे लगते थे, उसका 1/4 यानी कि 25% ही लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपके टोटल स्लॉट बाई होने में 4000 यूएचडीवी आपके लगते थे, अब आपको $1000 का बीएफआईसी ही देना होगा, यानी कि आपको 1/4 ही अब फीस लगेगी। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम थी कि स्लॉट बाई करने में यूएचडीवी ज़्यादा लग रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये खुशी की बात है। दूसरा, यूएचडीवी हम लोगों को अपनी रेट पर नहीं बिक पा रहा था, बहुत कम दामों में हम उसको सेल कर पा रहे थे, लेकिन अब जिसके भी पास बचे हैं वो उसको $1 के हिसाब से 4 महीने बाद अपने ले पाएगा। दूसरा फायदा ये हुआ यूएचडीवी को खत्म करने का कि जो लोग रॉयल पूल के अंदर अपनी पोजीशन बना चुके हैं, उन लोगों के लिए रॉयल्टी के रूप में यूएचडीवी ही वापस आना था। और जब आज इतनी तादाद में यूएचडीवी फिर वापस आता तो उसकी रेट और कम होने की संभावना थी, क्योंकि वो और कहीं यूज नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ बिलोटो और बीएलवी के विड्रॉल में ही यूज होता। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि जो भी रॉयल पूल अचीवर हैं, उन लोगों के लिए अब बीएफआईसी की शक्ल में ही उनका जो है रॉयल्टी मिलेगा, और उस रॉयल पूल की जो रॉयल्टी है वो भी इंक्रीज कर दी गई है। यानी कि पहले जो मिलता था, बी क्लब के अंदर जितना भी यूएचडीवी इकट्ठा होता था उसका 50% कंपनी रखती थी, 25% रॉयल पूल अचीवमेंट वालों को दिया जाता था, जाने का वादा था, और 25% जो स्लॉट बाई स्लॉट रिवार्ड निकाले थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना था। लेकिन लीडर्स मीटिंग के अंदर ये डिस्कशन हुआ कि वो जो 50 इनकम वाले रिवार्ड थे पर स्लॉट,
उसका बेनिफिट चंद लीडर्स ही उठा रहे थे और उनकी वजह से सभी लोगों को एक बहुत बड़ी फीस देनी पड़ रही थी। तो डिसीजन लिया गया कि अब वो रिवार्ड खत्म कर दिए गए हैं, यानी कि 50-50 इनकम लेने के बाद लीडर की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, उनको रिवार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। आम नागरिक के लिए, आम डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ही बेनिफिट मिलना चाहिए और उसकी वजह से वो रिवार्ड हटा करके और वहां पर जितना भी BFIC कलेक्ट होगा फीस के रूप में ब्लोटो के स्लॉट बाई करने पर, चाहे वो A क्लब का हो चाहे वो B क्लब का हो, पहले सिर्फ B क्लब पर था, अब दोनों ही स्लॉटों के ऊपर जितना भी कंपनी के पास BFIC कलेक्ट होगा उसका 50% उन लोगों को दिया जाएगा जो रॉयल्टी पूल अचीवर हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि फीस को 1/4 कर दिया, साथ में रॉयल्टी अचीवर की इनकम को इंक्रीज कर दिया। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा फायदा हुआ। दूसरा कि जब हर जगह BFIC ही यूज होगा तो हमारे BFIC की रेट ऑटोमेटिकली अप होगी। और दोस्तों इनोवेशन फैक्ट्री की पहचान BFIC कॉइन है और BFIC कॉइन अब हर जगह यूज होने के कारण अब आप देखोगे कि ये $18 से बढ़कर के कब $18,000 हो जाए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने रॉयल पूल अचीव नहीं किया है, वो करना चाहते हैं, तो वो अभी सस्ता है, BFIC परचेज कर लें। और फिर आप जैसे ही 20 तारीख को अपने स्लॉट बाई करते हैं वहां पर रेट भी बढ़ जाएगी, तो आपको जो फीस के रूप में BFIC लगेगा वो वैसे ही चौथाई हिस्सा कर दिया गया है। साथ में आपके BFIC आज खरीदे हुए की कल रेट बढ़ती है 20 तारीख तक, तो उसका बेनिफिट भी आप लोगों को मिल पाएगा। तो दोस्तों अब समय है कि हम ज्यादा से ज्यादा BFI अर्न करें। उसके लिए सीधा सा फार्मूला है कि आप जो है किसी भी कंडीशन में रॉयल पूल अचीवमेंट लें और अपनी टीम को गाइड करें। और साथ में सभी दोस्तों से ये कहना चाहूंगा कि 19 तारीख लास्ट डेट है BLV के विड्रॉल लगाने की, जो 1% का प्रोमो चल रहा है। उसके बाद अगले महीने फिर एक तारीख दी जाएगी आप लोगों को और पूरे महीने का आपका इंसेंटिव जो 1% के रूप में BLV का मिल रहा है, एक साथ देने के बाद उस डेट को आप एक साथ फिर विड्रॉल लगा पाओगे, वही 1%, लेकिन उस टाइम रेट इंक्रीज हो जाएगा 0.3 के 1% पर आपको फिर विड्रॉल मिलने का एक ऑप्शन आएगा। फिर नेक्स्ट मंथ यानी कि तीसरे महीने जब लास्ट टाइम टोटल सप्लाई का को कंपनी ने जितने भी लोगों का प्रिंसिपल था वापस देने का वादा किया वो कंप्लीट हो जाएगा और अगले महीने 100% जो भी उनका बचा है वो देने के बाद फिर एक बार आपको एक तारीख दी जाएगी, उस तारीख को आप विड्रॉल लगा पाओगे और वो 1% के हिसाब से जो रेट कंपनी की होगी 0.4 0.5 उसका 1% के हिसाब से आप लगा पाओगे। इस तरीके से पूरा BLV जो प्रिंसिपल आपको देना था वो इस 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि सभी को पता है कि BLV जहां जहां BFIC लिस्ट होगा, अभी 5-7 एक्सचेंज आ रहे हैं, उसके साथ साथ BLV भी लिस्ट होगा, लेकिन इसकी ट्रेडिंग समय के अकॉर्डिंग वही 500 दिन के बाद चलेगी। और जिन लोगों ने विड्रॉल नहीं लगाए वो फ्री के चक्कर में बैठे हैं, तो उनको मैं क्लियर बता दूं जो कि हमें बताया गया है, लिस्टिंग होने के 3 से 4 महीने बाद उन लोगों को उनका कॉइन दिया जाएगा। यानी कि जिन लोगों ने फीस दे करके विड्रॉल लगाया है, सबसे पहले वही लोग BLV का मजा लेंगे, वही उस ट्रेड करके अपनी इनकम बढ़ा पाएंगे। जिन लोगों ने विड्रॉल नहीं लगाया वो लिस्टिंग के 3 से 4 महीने के बाद ही उन लोगों को फ्री विड्रॉल वाला ऑप्शन मिल पाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।